वसुदेव जी की यह प्रार्थना सुनकर देवर्षि नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उनको भगवान के गुणों का स्मरण हो आया। हरे संस्मारितो गुणै। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या नारद जी भगवान को भूल गए थे? क्यों उनको वसुदेव जी के प्रश्न करने पर भगवान की याद आई? इस संबंध में हमारे एक विद्वान पंडित हैं, उन्होंने बड़े मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि नारद जी नारायण भगवान को वैसे हमेशा याद रखते थे, ये तो उन्हीं के शिष्य हैं और उन्हीं का ये भजन भी करते हैं। लेकिन जब से नारद जी द्वारिका में आए तब से श्री कृष्ण ने उन पर ऐसा जादू डाल दिया कि वो नारायण को स्मरण करना भूल गए और वे श्री कृष्ण के पीछे पीछे घूमने लगे। इसलिए जब वसुदेव जी ने प्रश्न किया तब उनको नारायण की याद आई। तो नारद जी ने कहा कि वसुदेव जी, तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। ये तुम्हारा प्रश्न बड़ा कल्याणकारी है। भागवत धर्म ऐसा है कि इसका श्रवण, पाठ, ध्यान, आदर, अनुमोदन आदि करने वाला कितना ही देवद्रोही अथवा विश्वद्रोही क्यों ना हो, उसको तत्काल पवित्र कर देता है। आज तुमने मेरा परम कल्याण किया, जो मुझे पुण्य श्रवण कीर्तन नारायण भगवान का स्मरण करा दी। स्मारितो भगवान नत्य देवो नारायणो मम। अब मैं तुमको एक पुराना कथा सुनाता हूँ। उसमें ऋषभ के पुत्र नव योगेश्वरों और महात्मा विदेह का संवाद है। तुम सुन ही चुके हो कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत थे। उनके पुत्र आग्नित्र हुए, आग्नित्र से नाभि हुए और नाभि से ऋषभ हुए। ऋषभ के 100 पुत्रों में एक भरत हुए। उन्हीं के नाम से यह भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। वे भजन करने गए और उन्होंने तीसरे जन्म में भगवान को पा लिया। ऋषभ के शेष 99 पुत्रों में 9 राजा हो गए, 81 द्विजाति हो गए और 9 मुनि हो गए, जो नव योगेश्वर कहलाए। वे जन्मता सिद्ध नहीं थे, जैसे कि कई लोग जन्म सिद्ध होते हैं। उन्होंने बहुत परिश्रम करके सिद्धि प्राप्त की थी, दिगंबर रहते थे और आत्मविद्या विशारद थे। उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, ध्रुमिल, चमस और करभाजन। उनका अनुभव था कि यह जो सद असदात्मक संपूर्ण विश्व है, अच्छा बुरा है, कार्य कारण है, दुनिया दिखाई पड़ती है, ये सब का सब क्या है? ये सब का सब भगवत रूप है, भगवान का रूप है। वे कार्य विश्व को कारण विश्व से और आत्मा को ईश्वर चैतन्य से बिल्कुल अभिन्न देखते थे। उनका अकाट्य अनुभव था कि पंचभूतों से बनी हुई सृष्टि मूलतः भगवान से उत्पन्न हुई है, इसलिए भगवान से अभिन्न है। पांच भौतिक सृष्टि
भगवान में मिल जाने पर जिससे प्रसिद्ध और प्रकाशित होती है उस प्रत्यक्ष चैतन्य से न्यारा भगवान नहीं होता। इस प्रकार नव योगेश्वर सर्वत्र और सब में भगवत दर्शन करते हुए विचरण करते हैं। पश्चंत विचरण महिम। और एक बार राजा निमि के सत्र में पहुंच गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि बैठे थे। उन सब लोगों ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया। विदेह ने उनको नारायण परायण जानकर बहुत आनंद से यथा योग्य आसन पर बैठाया और वहाँ बड़ी भारी शोभा हुई उनकी। अब विदेह ने कहा, महाराज आप तो साक्षात मधुसूदन भगवान के पार्षद हैं। विष्टोर भूतान लोगों को पावन करने के लिए विचरते हैं। लोकानाम पावनाय चरंती। यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है। यदि दुर्लभ शरीर मिल गया तो मिलने पर भी क्षणभंगुर है। और फिर इस क्षणभंगुर जीवन में भगवान के भक्तों का दर्शन दुर्लभ है। इसलिए आप लोग बताइए कि मनुष्य का परम कल्याण क्या है, उसकी प्राप्ति का साधन क्या है। इस संसार में महात्माओं का संग यदि आधे क्षण के लिए भी मिल जाए तो वह मनुष्य के लिए बहुत बड़ी निधि है। सेव निधि नृणाम। इसलिए महाराज आप लोग मुझे भागवत धर्म का उपदेश कीजिए, जिससे प्रसन्न होकर भगवान अपने आप को दे देते हैं। इस प्रकार से विदेह का प्रश्न है। ये योगी इस पर उत्तर देंगे। बड़ा सुंदर उत्तर है, जिसकी चर्चा कल के प्रसंग में आपके सामने होगी। आज की चर्चा का यहीं विराम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।